कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 21 अफराद जाँ बहक। अब तक 639 अमवात। मुल्क भर में 29,465 शहरी मुतासिर। पंजाब 11,093, सिंध 10,771, खैबर पख्तूनख्वा 4,509 और बलूचिस्तान में 1,935 केसेस। 8,023 मरीज सेहतियाब। पंजाब में कोरोना मरीजों की होम आइसोलेशन के लिए कमेटी बनाने का फैसला। महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अहलकार शामिल होंगे। घर के कमरों और अहले खाना की तादाद की जांच के बाद इजाजत दी जाएगी। मरीज की हालत खराब होने पर होम करंतना नहीं होगा। कवायद व ज़वाबित जारी। पंजाब में कल से छोटी मार्केटें और दुकानें खोलने की इजाजत। हजाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर्स भी ओपन। जुमा, हफ्ता और इतवार को कारोबार नहीं होगा। तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे और तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी। सिंध में कल से कौन कौन से कारोबार खुलेंगे? वजीर आला सिंध ने ताजरों को मुज़ाकरात के लिए आज बुला लिया। सिर्फ छोटी नहीं, तमाम मार्केट्स खोलनी है। कराची के ताजरों ने कमिश्नर को फहरिस्तें भी जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन कारोबार, 3 दिन छुट्टी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। सूबाई हुकूमतों की SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। लॉकडाउन में नरमी, शहर इक़्तिदार में आज से नई SOPs पर अमल दरामद। किरियाना, जनरल स्टोर्स, बेकरी, आटा चक्की, सब्जी की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली। तमाम बड़ी मार्केटें, हजाम और सैलून मुकम्मल बंद रहेंगे। पंजाब में कोरोना के हवाले से नई मोबाइल ऐप तैयार। अस्पतालों में बेड्स की दस्तयाबी की निशानदही हो सकेगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ब्रीफिंग। कंप्लेन को हमारी जानिब से आपकी नोट किया जाएगा। आप चलनामात अंकल मौजूद रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेस्ट पार्क की साइकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ। हाउ कैन आई प्रोवाइड यू विद माय असिस्टेंस? शहरियों की ज़हनी सेहत के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। लॉकडाउन और आइसोलेशन से मुतासर अफराद को नफ्सियाती दबाव से बचाने के लिए मुफ्त काउंसलिंग सर्विस का आगाज। माहिरीन के मुफीद मशवरे और इलाज की सहूलियात में भी मुआवनत। माह रमजान में अपने घरों को मसाजिद बनाएं। बच्चे और बुजुर्ग घर में नमाज अदा करें। मसाजिद में फरीजा अदा करने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर आजम ऑफिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी। कम न हुई महंगाई, अवाम की दुहाई। रमजान में रिलीफ देने के तमाम दावे गलत। जुड़वा शहरों में दुकानदारों की मनमानियां। सब्जियां, गोश्त, फ्रूट कुछ भी सस्ता न हो सका। नाजायज मुनाफाखोरों से कौन चांद छुड़वाएगा? शहरियों का सवाल। इन लोगों की तो बिल्कुल ईमान नहीं है, ठीक है ना। वो बताते कुछ और है, झूठ बोलते। अब खरबूजा 300 का 400 का खरबूजा ले, 2-3 खरबूजा तो आपको कौन ले सकते हैं? रमज़ान से पहले ही, एक दिन पहले 180 रुपये किलो ये थे नींबू। अब रमज़ान का पहला दिन हुआ 480 रुपये हो गए। नॉर्मल रूटीन में रमज़ान से पीछे चले जाएं आप तो 200-240 रुपीज़ पे थे। अब वही खजूर 350 पे, 320 पे इस तरह सेल हो रही है। 200 रुपये किलो खजूर थी, 350 रुपये किलो हो गई। वेलकम बैक। खबर आपको दें, मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अमवात हुई हैं। तादाद जो है वो 639 हो। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 रोज दुकानें ओपन होंगी। सिंध में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में कल से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अमली वाजे, कारोबार कितने दिन चलेगा, प्लान बता दिया।
पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी। दुकानें और ऑटो वर्कशॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कंस्ट्रक्शन, पीवीसी पाइप, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम के कारोबार की इजाजत होगी। जिम्नेजियम, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी खोल दी गयी। रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डिलीवरी, टायर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स पर 24 घंटे काम जारी रहेगा। पंजाब में शॉपिंग प्लाजाज, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रहेगी। सिंध में कल से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद रहेंगे। सूबे भर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वजीर आला सिंध ने ताजिरों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। ताजिरों ने पीर से मार्केटें खोलने की वार्निंग दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बाकी दिनों में कारोबार चलेगा। दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जाएंगी। बलूचिस्तान में सहरी से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। उधर इस्लामाबाद में ज़िला इंतजामिया ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए नए SOPs जारी कर दिए हैं। शहरी इक़्तिदार की क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी, शहर इक़्तिदार में माशी पहिया चलने लगा। छोटी दुकानें, मार्केटें, ड्राइवर होटल खुल गए। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी चलने लगी। तालीमी इदारे, बड़े माल, शादी हॉल, मार्कीज, होटल व रेस्टोरेंट, बार्बर और सैलून पर पाबंदी बरकरार। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक किराना, जनरल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, फल सब्जियों, स्टील, प्लास्टिक पाइप, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, पेंट्स, सैनिटरी वर्क्स और हार्डवेयर की दुकानें, पोस्टल सर्विस, पिक एंड ड्रॉप, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। जबकि टायर, पंक्चर, स्पेयर पार्ट्स, ड्राइवर होटल, पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स के मरकज, कमर्शियल सेंटर्स, रवात, बाराकहू और तरनौल की बड़ी मार्केटें, तालीमी इदारे और शॉपिंग मॉल, बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स, मार्कीज, शादी हॉल, सिनेमा घर, बार्बर और सैलून, ब्यूटी पार्लर मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि पार्क्स के प्ले एरिया भी बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है कि SOPs पर अमल करने वाले पार्क्स, ट्रेल, पोलो क्लब, टेनिस कोर्ट खुले रहेंगे। गोश्त, फ्रूट, सब्जी, दूध, दही की दुकानें और तनूर हफ्ते के 7 दिन, जबकि बाकी दुकानें 5 दिन खुलेंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का आगाज किया गया था, लेकिन अब उसको मरहलावार खत्म किया जा रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर की सूरत हाल क्या है? इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर और पेशावर से आमिर जमील हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से हमें अपडेट करेंगे। पहले रुख कर रहे थे इस्लामाबाद का, जहां से कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट करेंगे। कमर, बताइएगा, लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का फैसला किया गया, उसके बाद अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो 31 मई तक जो है मुकम्मल तौर पर वो जो पहले SOPs बनाए गए थे उनको एक्सटेंशन दी गई है। जितनी भी मार्केट्स थी, जिस तरह जहाँ पे शॉपिंग प्लाजा थे, उनको मुकम्मल तौर पर बंद करने का कहा गया। और आज उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जितनी दूसरी छोटी मार्केटें हैं वो खोल दी गई। जिस तरह अभी हम कराची कंपनी पर मौजूद हैं, ये अपारा मार्केट, इसके अलावा दूसरी जो छोटी मार्केट्स हैं वो खुल गई हैं और वहाँ पर दुकानें जो हैं वो 5 बजे तक खुली रहेंगी, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक सुबह 9 से 5 बजे तक ये दुकानें जो है वो खोली जानी थी। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो इंडस्ट्री खाने पीने से रिलेटेड होगी उससे मुतल्लिक तमाम दुकानें जो है उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा कि वो खुली रहेंगी और उनकी टाइमिंग जो है वो भी सुबह 9 से 5 तक होगी। जबकि जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी, वो चाहे वो पेंट्स की दुकानें हों, सैनिटरी की दुकानें हों, प्लम्बर की दुकानें हों या इलेक्ट्रिशियन वगैरह की दुकानें हों, इनको मुकम्मल तौर पर कहा गया है कि वो दुकानें खुली रह सकती हैं। उनकी टाइमिंग जो है वो भी सुबह 9 से 5 बजे तक है, लेकिन ये हफ्ते के 5 रोज़ जो है वो काम कर सके। 2 रोज़ ये दुकानें जो है इनको बंद करना होगा। अभी जो सूरत हाल मार्केट्स में देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले हैं, क्योंकि पहला दिन अगर इसको कंसीडर किया जाए कि लॉकडाउन में नरमी का, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरह SOPs के तहत
अमल दरामद किया जा रहा था। काफी ज्यादा दुकानें बंद थी आज, लेकिन अब वो कारोबार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर, आप साथ रहिए, पेशावर चलते हैं। आमिर, पेशावर की क्या सूरत हाल है कि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी यहाँ पे कुछ दुकानें खुली थी जहाँ पे फिर पुलिस ने कार्रवाई की? जी बिल्कुल, देखिए जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है पेशावर के शहरी उसके लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ही करते नज़र आ रहे हैं और अब भी यही सूरत हाल में नज़र आ रही है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार बताया गया है कि दुकानें बंद रखी जाएंगी, सिर्फ अशय खुर्दनोश की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, जबकि दीगर तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रखी जाएंगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। न सिर्फ मार्केटें खुली हुई है बल्कि ऐसी दुकानें जिन्हें नॉर्मल तौर पर खुला रखना नहीं चाहिए था वो भी आज खुली हुई नज़र आ रही हैं, जिनमें मोबाइल की दुकानें, सीमेंट और इसी तरीके से दीगर जो दुकानें हैं वो आज भी हमें खुली नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर शहरियों की बात करें तो शहरी भी उनका रवैया आज भी हमें उसी तरीके से गैर संजीदा नजर आ रहा है। ना तो मास्क है, ना सैनिटाइजर है और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी तादाद जो है इतवार का रोज होने के बावजूद हमें सड़कों पर नजर आ रही है, घूम फिर रहे हैं और खास तौर पर अगर ये कहा जाए कि ईद की शॉपिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है तो ये बेजा नहीं होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि दुकानदारों की जानिब से भी किसी भी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। खास तौर पर हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि जिन दुकानदारों और जो कारोबार करने वाला है अगर SOPs का ख्याल नहीं रखेगा उसके कारोबार को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। अगर मेन शहरों की बात करें जिनमें GT रोड, सदर हो गया, हैदराबाद, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, तो यहाँ पर तो हमें बंद दुकानें नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा साइड पर जाते हैं या अंदरून शहर की बात करें तो तमाम की तमाम तकरीबन दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, उनमें कारोबार भी हो रहा है। किसी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, न सिर्फ दुकानदारों की जानिब से बल्कि आवाम की जानिब से भी किसी किस्म के SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ पे एहतियाती तदाबीर के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा। आपका शुक्रिया अदा करेंगे आमिर जमील और कमरुल मुनव्वर। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने होम आइसोलेशन के लिए कवायद जारी कर दिए हैं। जिस मरीज में कोरोना की हल्की अलामात होंगी वही होम करंतना का अहल होगा। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेहत ने SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होम करंतना के लिए खुसूसी होम आइसोलेशन कमेटियां बनेंगी। घरों के साइज और अहल खाना की तादाद की जांच के बाद इजाजत दी जाएगी। मरीज रोजाना अपनी सेहत के मुतालिक अपडेट्स महकमा सेहत को भिजवाने का पाबंद होगा। होम आइसोलेशन के दौरान हर 10 दिन बाद अपना टेस्ट करवाना होगा।